रीजन समझिए, अमेरिका दुनिया के मेनलैंड से बहुत दूर है। अमेरिका तक पहुंचने के लिए बहुत पावरफुल नेवी चाहिए, जिसे ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। बहुत पावरफुल नेवी चाहिए जो किसी बड़े देश के पास ही संभव है, और बहुत तगड़ा एयरफोर्स होना चाहिए। ईरान में इतना दिन से युद्ध हो रहा है, एक भी मिसाइल वहां नहीं पहुंच पा रही है। यही अमेरिका का सबसे प्लस पॉइंट है। इसलिए आतंकवाद से अमेरिका को कोई घाटा नहीं होता है। अमेरिका जहां पे आतंकवाद फैलाता है, जैसे भारत जैसे देशों में घाटा होता है, इसलिए अमेरिका आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। जब पूरी दुनिया में आतंकवाद और युद्ध का माहौल छा जाएगा, तब आप अमेरिका से खरीदिएगा, करोड़ों रुपए के जहाज खरीदेंगे, करोड़ों हथियार खरीदेंगे। इन हथियार के पैसे से अमेरिका नए नए रिसर्च करेगा। आज आप कोई लैपटॉप चलाइए, वो विंडोज पे चलेगा या तो आईओएस पे चलेगा। आज कोई मोबाइल खरीदिए, ओप्पो, लावा, वीवो, कुछ वो चलेगा एंड्रॉइड पर। हथियार के पैसे से ये लोग क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। अब उस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने आपको देते हैं, और आपके हर एक डाटा को ये इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद कोई देश से पेट्रोल और डॉलर लेके उस देश को पूरी तरह से खोखला करके खा जाते हैं। आपको एक एग्जांपल पे समझाते हैं अमेरिका क्या करता है। अमेरिका किसी देश से कहता है हमको डिस्काउंट पे पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें पूरा तुम्हारा पेट्रोल का कुआं ही चाहिए। क्यों? अमेरिका वहां से निकालेगा 100 लीटर, अब बोलेगा 5 लीटर निकला है, यानी 95 लीटर तो फ्री में ले गया, बचा हुआ 5 लीटर भी डिस्काउंट पे ले जाएगा, और उस 5 लीटर का भी पेमेंट आपसे डॉलर में कराएगा। उस देश को इतना कमजोर कर देता है कि अगर वो देश आंख उठाने की हिम्मत करता है तो उस देश के ऊपर हमला कर दिया जाता है, या उस देश के राष्ट्रपति को फांसी दे दिया जाता है, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात को अंधेरे में उठा के लेके चला जाता है, या फिर ईरान की तरह घर में घुसकर किसी राष्ट्रपति को उसकी पत्नी, बीवी, बाल बच्चे के साथ मार दिया जाता है। अब जहां वहां आतंकवाद पनपेगा तो अमेरिका कहता है आतंकवाद हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर कोई द्रौपदी मुर्मू के ऊपर अगर मिसाइल से हमला कर दे, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मिसाइल से हमला करके मार दे, तो क्या भारत का आदमी चुप बैठेगा, चूड़ियां पहन के बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। अमेरिका यही करता है और उस देश को पूरी तरह से चूस लेता है।